ग्रीटिंग्स एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं AIR कोड्स के बारे में। ये सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो ऑल इंडिया रेडियो फॉलो करता है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन ब्रॉडकास्ट, यानी कि इलेक्शन के टाइम पे होने वाली ब्रॉडकास्ट जो ऑल इंडिया रेडियो करता है। इसके अलावा हम जानेंगे कम्युनिटी रेडियो के बारे में। तो शुरुआत करते हैं AIR कोड्स से। तो AIR कोड्स कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, ये सर्टेन रूल्स हैं, सर्टेन गाइडलाइंस हैं जो कि ऑल इंडिया रेडियो को फॉलो करनी होती हैं अपने प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करते वक्त। तो जैसा कि आज आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ध्यान देंगे या इंटरनेट मीडिया को ध्यान में देंगे, तो कुछ हद तक ये आपको स्पून फीड कर रहे होते हैं। इन्हें पता होता है कि US के प्रेसिडेंट क्या सोचते हैं किसी पर्टिकुलर विषय पे, या फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो आपको एज अ पब्लिक ब्रॉडकास्टर ये ध्यान में रखना होता है कि कोई भी चीज़ ब्रॉडकास्ट करते वक्त आपको देश की इमेज या देश की जनता के हितों का आपको ध्यान में रखना होता है। तो सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडलाइंस है कि आप किसी फ्रेंडली कंट्री को क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे, किसी रिलीजन या कम्युनिटी को आप अटैक नहीं करोगे, उन्हें आप क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे, कोई ऐसी चीज़ें ब्रॉडकास्ट नहीं करोगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर इफेक्ट हो रहा हो। इसके अलावा जब भी आप देश के प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर इंडियन जुडिशरी को जब भी आप एड्रेस कर रहे होंगे, तो उस वक्त आपको उनकी पद की गरिमा का ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बाय नेम आप अटैक नहीं करोगे। और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, पहली चीज़ आप उसे डिसरेस्पेक्ट नहीं करोगे। दूसरी चीज़, जब भी उसमें कोई अमेंडमेंट या चेंजेस की बात आती है तो आप वायलेंस को इनकरेज नहीं करोगे। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आप अपनी बात को, जो कि देश के हित में है, उठा सकते हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो कभी आपसे फ़ंड की अपील नहीं करता है। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कि देश में इमरजेंसी लग जाए, कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाए, फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी वगैरह कुछ आ जाए, उस केसेस में प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में आपसे डोनेट करने की अपील ऑल इंडिया की रेडियो के थ्रू की जा सकती है। जैसे कि कंटेम्प्रेरी एग्जांपल लें तो कोरोना वायरस के कारण देश में काफ़ी सारा फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं। उस केस में PM केयर्स फंड बनाया गया है, जिसमें डोनेशन की आपसे अपील की जा सकती है ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू। इसके साथ साथ आपको ऑल इंडिया रेडियो में एक और चीज़ का ध्यान में रखना है कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों में किसी को आप डायरेक्ट पब्लिसिटी नहीं कराएंगे, नहीं प्रोवाइड कराएंगे जो कि उनके लिए एडवर्टीज़मेंट का काम करें। तो ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। हालांकि जनरली देखा गया है मीडिया हाउसेस इंडिविजुअल्स या पॉलिटिकल पार्टीज़ को पब्लिसिटी प्रोवाइड कराते हैं ताकि उनको इलेक्शन में उनका बेनिफिट हो सके। तो ये चीज़ें ऑल इंडिया रेडियो में नहीं की जाती हैं। अब जान लेते हैं गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन ब्रॉडकास्ट को। द इलेक्शन कमीशन EC रिकग्नाइजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो इन द कवरेज ऑफ इलेक्शंस। On the one hand, the electronic media can be misused to favor one party or another, but on the other hand, the EC recognizes that the electronic media can, if used properly, be an important source of information for voters across the country. So हमारे देश में इलेक्शन के लिए सिर्फ एक बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इन्हें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव इस्तेमाल भी हो सकता है। It can provide the widest first-hand education for voters on political parties, their symbols, their leaders, and various different issues in the election. तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बेसिकली अवेयरनेस फैलाती है, जागरूकता फैलाती है, जिससे कि वोटर्स को पता चलता है कि उन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, उनके सिम्बल्स के बारे में, उनके लीडर्स के बारे में, और वो तमाम इश्यूज़ जिनके बेसिस पे चुनाव लड़ा जाएगा या लड़ा जाना चाहिए। It is essential, therefore, a model code of conduct is established for electronic media, both to ensure it is not misused as well as to ensure that it be used in the best interest of democracy and voter. तो हमें एक ऐसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत होगी जिससे कि हमारी डेमोक्रेसी और वोटर्स के हितों का ध्यान रखा जाए। सो इलेक्शन से रिलेटेड ब्रॉडकास्ट करते वक्त जिन चीज़ों का ध्यान में रखना है उनमें पहली चीज़ है, देयर शुड बी नो कवरेज ऑफ एनी इलेक्शन स्पीच और अदर मटेरियल दैट इंसाइट्स वायलेंस अगेंस्ट वन रिलीजन, अगेंस्ट वन लैंग्वेज और अगेंस्ट वन ग्रुप। तो ऐसी किसी भी चीज़ को आपको कवरेज नहीं देनी है जिससे किसी पर्टिकुलर ग्रुप, रिलीजन या कम्युनिटी के खिलाफ दंगा भड़के। इन एनी कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली वन कैंडिडेट शुड नॉट बी प्रोजेक्टेड। तो आप लोगों को जब भी आप इस टाइप की रिपोर्टिंग करें तो आपको किसी पर्टिकुलर एक कैंडिडेट पे फोकस नहीं करना है, चाहे वो किसी बड़ी पार्टी का बिलोंग करता हो या किसी कोई वो इंडिपेंडेंट हो। तो आपको निर्दलीय भी हो तो उसको भी आपको कवरेज देनी है। फॉलोइंग कुड बी कवर्ड इन अ बैलेंस्ड एंड फेयर मैनर। अभी बैलेंस्ड एंड फेयर मैनर का मीनिंग समझिए
सपोज़ किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 कैंडिडेट हैं, एक किसी पर्टिकुलर किसी बड़ी पार्टी को बिलोंग करता है और बाकी के 2-3 जो इंडिपेंडेंट हैं छोटी पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो आपको उनको इक्वली वेटेज देना है। अब इक्वली वेटेज का मतलब ये नहीं कि आधे घंटे का प्रोग्राम अगर आपने बनाया है तो आपको बराबर टाइम उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट करें, ऐसा नहीं है। लेकिन हर कैंडिडेट को उनके सिंबल, उनके बैनर, उनके फ्लैग, उनके कैंपेन मटेरियल को, उनकी राय को आप बैलेंस तरीके से पेश करेंगे, जिससे कि आपका किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट की तरफ झुकाव ना हो। रिजल्ट्स ऑफ ओपिनियन पोल्स बाय नॉन पॉलिटिकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। आप ओपिनियन पोल्स के रिजल्ट्स आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका पिछला अच्छा रिकॉर्ड रहा हो इस टाइप के रिकॉर्ड्स को लेकर के। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना मैनिफेस्टो निकालती हैं, इसका क्रिटिकल एनालिसिस आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, जिससे कि वोटर्स को और जनता इन जनरल को पता चले कि वो पर्टिकुलर पार्टी का क्या स्टैंड है अपने इश्यूज़ को लेकर के, वो आने वाले टाइम पे क्या पॉलिसीज़ लेकर के आएगी और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे अगर वो सत्ता में आते हैं तो। Candidates and their views in different constituencies across the country, the position taken by the main parties on different issues important to the electorate, analysis of previous voting patterns, victories, margin swings, etc. So candidates के आप व्यूज़ ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी क्या राय है अलग अलग इश्यूज़ को लेकर के, उन्हें आप ब्रॉडकास्ट ले सकते हैं, क्योंकि उससे चुनावी नतीजों पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा और ये ज़रूरी भी है आपके जो वोटर्स हैं उनको इस बारे में जानकारी हो। इसके साथ साथ आपको पुराने वोटिंग पैटर्न्स और विक्ट्रीज़ और मार्जिन्स और जो स्विंग, जो बड़े बड़े उलटफेर जो हुए हैं उनके बारे में भी आपको अपने वोटर्स को जानकारी देनी चाहिए। तो ये ओवरऑल आइडिया है इलेक्शन ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड गाइडलाइंस का। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं कम्युनिटी रेडियो में। कम्युनिटी रेडियो इज़ ऑफन कॉल्ड पीपल्स रेडियो, फॉर पीपल बाय पीपल। Community radio is a radio service for geographically bound communities where infrastructure is poor and mainstream national and regional media may not reach. So जो एक कम्युनिटी रेडियो का जो कॉन्सेप्ट है ये निकल करके आया है उन कम्युनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए जो कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया से बहुत दूर हैं। हमारी जो नेशनल, हमारा जो रीजनल, जो हमारी मीडिया है वो इनको कवर नहीं करते हैं, इनके हितों को कवर नहीं करते हैं, या फिर इनसे जुड़ी हुई मुद्दे हैं उनको नहीं लाते हैं, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया की जो टारगेट ऑडियंस है वो बड़े बड़े नगरों और महानगरों में रहती है। So it has a great potential to serve as a development tool in rural India in terms of creating awareness, spreading information and facilitating communication. So इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने कम्युनिटी रेडियो का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, ताकि उन लोगों का फ़ायदा हो सके जो कि छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में रहते हैं और ज़्यादा बड़े इलाके में भी कवर नहीं करते हैं, तो उनके हितों को इस ब्रॉडकास्ट मीडियम के थ्रू एड्रेस किया जाएगा। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपके रेडियो खुशी मसूरी से ब्रॉडकास्ट होता है और आपका रेडियो ज़िंदगी देहरादून से ब्रॉडकास्ट होता है। Community radio is a radio service offering a third model of radio broadcasting in addition to commercial and public broadcasting. So ये third model create करता है। They broadcast content that is popular and relevant to local specific audience but is often overlooked by commercial और mass media broadcasters. So जैसे मैंने कहा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो बड़े बड़े शहरों महानगरों में रहती है, तो वो इनको एड्रेस नहीं करते हैं। इनको एड्रेस करने के लिए चाहिए इनके ही बीच से निकला हुआ कोई कम्युनिटी रेडियो या फिर कोई मास मीडियम जिसमें रेडियो बहुत अच्छे से भूमिका निभाता है। तो कुछ क्राइटेरिया है रेडियो ब्रॉडकास्ट कम्युनिटी रेडियो को स्टार्ट करने के लिए। द कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुड सर्व अ स्पेसिफिक वेल डिफाइंड लोकल कम्युनिटी। तो आपको सबसे पहले तो एक वेल डिफाइंड लोकल कम्युनिटी डिफाइन करनी होती है। द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर शुड बी सच दैट इट रिफ्लेक्ट्स द कम्युनिटी विच इट सर्व। सो आपकी जो एक वेल डिफाइंड आपकी कम्युनिटी होनी चाहिए, उसी तरीके से आपका जो मैनेजमेंट होगा कम्युनिटी रेडियो को लेकर के, और उसकी जो ओनरशिप पैटर्न भी होगा उसमें भी वो झलकना चाहिए, उसमें भी वो लोग
हिस्सेदार होने चाहिए जिस कम्युनिटी को वो सर्व करते हैं। इट शुड ओनली ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स दैट केटर टू एजुकेशनल डेवलपमेंट सोशल कल्चरल नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। तो उनके एजुकेशनल डेवलपमेंट सोशल और कल्चरल नीड्स को ही फुलफ़िल करता हो, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें कम्युनिटी रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट नहीं होती हैं, वो अलाउड नहीं है। क्योंकि जो कम्युनिटी रेडियो का जो लाइसेंस होता है वो गवर्नमेंट परमिट करती है, और उसके लिए आपको 100 वाट का स्टेशन रफली दिया जाता है, जिसकी अप्रॉक्सीमेट रेंज होती है 10 से 12 किलोमीटर की रेडियस। सो एक स्टेशन आपने लगाया, अब ये 10 से 12 किलोमीटर की रेडियस में आने वाली कम्युनिटी को वो केटर कर पाएगा। और इसमें आपकी 50% से ज़्यादा जो कंटेंट होता है शैल बी जनरेटेड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी फॉर विच द स्टेशन हैज़ बीन सेटअप। तो इसमें आपको उन कम्युनिटी के लोगों को ही इंक्लूड करना होता है जिनको ये सर्व करना है, ताकि उनसे बेहतर कम्युनिकेशन हो पाए उन्हीं के लोगों के द्वारा, उन्हीं की लैंग्वेज में। ये भी ध्यान में रखने की बात है कि इसमें जनरली जो प्रसारण होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, वो जनरली उनकी बोली या उनकी भाषा में ही होता है। तो ये ओवरऑल आइडिया है हमारे कम्युनिटी रेडियो का। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी, हमारा कम्युनिटी रेडियो और हमारी जो इलेक्शन ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड गाइडलाइन है, इसके अलावा हमारी जो AIR कोड्स हैं। तो थैंक यू सो मच।